मॉर्निंग बेटा। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारा है इमल्शन। क्या पढ़ेंगे अब हम? वी विल स्टडी अबाउट इमल्शन। ठीक है बेटा। वैसे इमल्शन के बारे में मैं तुम्हें बता चुकी। कहाँ पढ़ा था हमने इमल्शन? टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। याद करो, जहाँ मैंने तुम्हें ये बताया था, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। क्या बोलेंगे? इमल्शन। तो इमल्शन क्या है? इट इज ए special type of colloidal solution. Emulsion is a special type of colloidal solution in which both dispersed phase and dispersion medium both are liquid। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। क्या बोलते हैं? इमल्शन। ठीक है। देखो बेटा, मैंने बताया डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। इफ़ योर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड, ये भी डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, तो यहाँ से हमें क्या मिलती है? इमल्शन मिलती। क्या मिलेगी बेटा? इमल्शन। ओके। लेटर दिस इमल्शन इज ऑफ टू टाइप्स। Okay, first is oil in water and second is water in oil. Oil in water means beta, oil particles are dispersed in water, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर इमल्शन। अगर हमारे वाटर पार्टिकल डिस्पर्स्ड होंगे, वाटर पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, तो उसको हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल क्या है? ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेज और वाटर हमारा क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ रिवर्स है बेटा, यहाँ क्या है? रिवर्स। इसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन में वाटर हमारा क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। वाटर क्या है? डिस्पर्स्ड फेज और ऑयल हमारा क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, ऑयल इन वाटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे मिल्क, वैनिशिंग क्रीम। These are the example of oil in water emulsion। बेटा देखो, मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन या फैट क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? वाटर और प्रोटीन या फैट क्या है हमारे? ऑयल। तो किसका एग्जाम्पल है ये? ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल मीन्स बेटा इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे पास बटर, क्रीम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल। ठीक है बेटा। यहाँ देखो, वाटर जो होता है, क्रीम क्या होता है बेटा? वाटर इज डिस्पर्स्ड इन मिल्क फैट। तो यहाँ वाटर क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज। मिल्क फैट क्या हो गया? डिस्पर्जन मीडियम। तो ये हमारी क्या हो गई? वाटर इन ऑयल। ठीक है बेटा। जो इमल्शंस है हमारी दो प्रकार की, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दीज इमल्शन आर अनस्टेबल।
these emulsions are unstable. क्यों अनस्टेबल है बेटा? बिकॉज टू लिक्विड विल फॉर्म सेपरेट लेयर. बेटा दो लिक्विड है, एक ऑयल और एक वाटर, वो क्या करते हैं? सेपरेट लेयर बनाते हैं. सो टू स्टेबिलाइज द emulsion, some substance is added, which is known as emulsifying substance. देखो बेटा, हमने क्या बताया कि जो इमल्शंस होती हैं ये हमारी अनस्टेबल है, तो इनको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग सब्सटेंस. ठीक है बेटा, अगर देखो हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है, मीन्स यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस ऑयल, डिस्पर्जन मीडियम वाटर, मीन्स यू विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क. क्या? मिल्क है तुम्हारे पास. तो अब इसको स्टेबल करने के लिए जो सब्सटेंस डालेंगे वो स्टेबलाइजिंग एजेंट. तो क्या ऐड करते हैं हम इसमें? तो इसमें हम ऐड करेंगे प्रोटीन्स, गम, सोप. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे इमल्सिफाइंग सब्सटेंस हो जाएंगे. किसके लिए? ऑयल इन वाटर के लिए. अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हमारे पास वाटर इन ऑयल टाइप क्या है? इमल्शन है, मीन्स यू विल टेक एग्जाम्पल ऑफ बटर और क्रीम. दीज कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग हैवी मेटल, salt of fatty acid, long chain हाइड्रोकार्बन. ठीक है बेटा, तो अब तक मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया कि इमल्शन क्या है, इमल्शन के टाइप्स कैसे हैं, कितने हैं. इमल्शंस हमारी अनस्टेबल होती है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग सब्सटेंस डालते हैं. ओके, क्लियर हुआ ये? अब आगे देखो बेटा, ये क्लियर हुआ? अब हमने इमल्सिफिकेशन किया था. इमल्सिफिकेशन की करके हमने क्या किया था? इमल्शन को बनाया था. अगर हम रिवर्स करेंगे, किसका? रिवर्स ऑफ इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन means method from which two liquid component are separated. तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डी-इमल्सिफिकेशन. अब डी-इमल्सिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ देखो बेटा, कुछ मेथड्स बता रही हूँ मैं तुम्हें. सेंट्रीफ्यूगेशन किसके लिए लगाएंगे? क्रीम के लिए. क्या? क्रीम में क्या होता है बेटा? क्रीम के अंदर मिल्क फैट. क्रीम क्या होती है? मिल्क फैट इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क. कौन से प्रोसेस से? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से. किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से. दूसरा बेटा, डीमल्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं बेटा? कूलिंग से कैसे? देखो बेटा, फैट फ्रॉम मिल्क इज सेपरेटेड. फैट जो, देखो बेटा, दूध को फ्रीज में रख दो तो ऊपर क्या हो जाता है? फैट डिपॉजिट हो जाता है. उसको हम क्या कर सकते हैं? फिर अलग कर सकते हैं. फैट फ्रॉम मिल्क इज सेपरेटेड बाय कूलिंग द मिल्क इन रेफ्रिजरेटर. ठीक है, तो रिवर्स ऑफ इमल्सिफिकेशन को हमने क्या बोला? डी इमल्सिफिकेशन. कैसे कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन और कूलिंग से. अब मैं तुमसे ये कहूँ कि दो प्रकार की इमल्शन पड़ी बेटा, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल.
अगर इन दोनों को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो बेटा ऑयल इन वाटर है, तो ये डाइल्यूट किससे होगी? वाटर से। तो क्या कहेंगे? ऑयल इन वाटर इमल्शन डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। ठीक है, और बेटा वाटर इन ऑयल इमल्शन है, तो ये कैसे डाइल्यूट होगी? तो डाइल्यूटेड बाय एडिंग ऑयल। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑयल इन वाटर में ऑयल डाल दूंगी तो क्या होगी? सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड। तो हम क्या कहेंगे? सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ऑयल। क्यों भाई? क्योंकि ये इसके अंदर हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या है? डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, इसलिए क्या हो जाएगा? सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे सेपरेट लेयर वाटर इन ऑयल इमल्शन में सेपरेट लेयर कब बनेगी? सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब देखो बेटा, ऑयल इन वाटर इमल्शन में अगर मैं डाई डाल दूं, और कैसी डाई ली मैंने? ऑयल सोल्यूबल डाई। ध्यान से देखना, ऑयल सोल्यूबल डाई, जो डाई ऑयल में सोल्यूबल होगी, तो इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होंगी, द ड्रॉपलेट्स बिकम्स कलर्ड। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसकी है? डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है? ऑयल। बट द डिस्पर्जन मीडियम इज कलरलेस, बट द डिस्पर्जन मीडियम इज कलरलेस। डिस्पर्जन मीडियम कैसा रहेगा? कलरलेस। लेकिन अगर वाटर इन ऑयल है तो ऑयल सोल्यूबल डाई डालूंगी, ऑयल सोल्यूबल डाई, देन ड्रॉपलेट्स बिकम्स कलरलेस, ड्रॉपलेट्स बिकम्स कलरलेस। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है? वाटर है। बट द डिस्पर्जन मीडियम, but the dispersion medium becomes colored. Okay, in this way we can separate two types of emulsion, oil in water and water in oil. अब यूज ऑफ इमल्शन, कि इमल्शन का यूज कहाँ होता है? तो बेटा देखो, हम कपड़े धोते हैं तो जो क्लिंजिंग एक्शन होता है सोप का, इट इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन। यस और नो? तो फर्स्ट यूज कहाँ होगा? क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन। बेटा देखो, जो बटर होता है, बटर जैम, बटर जैम, टूथ जेल, बटर जैम या टूथ जेल are manufactured with the help of emulsification। मीन्स यहाँ पे भी emulsification का यूज़ होता है। ठीक है बेटा, जो डाइजेशन ऑफ फैट होता है इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें भी क्या होता है? emulsification प्रोसेस यूज होगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया कि इमल्शन क्या है। इमल्शन एक कोलोइडल सॉल्यूशन ही है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे, तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन। लेटर वी विल स्टडी दैट इमल्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, वाटर इन ऑयल का बटर क्रीम। अब बेटा ये इमल्शन हमारी अनस्टेबल है, तो इनको स्टेबल करने के लिए हमने क्या डाला? इमल्सिफाइंग सब्सटेंस। ऑयल इन वाटर है तो उसमें इमल्सिफाइंग सब्सटेंस क्या होगा? प्रोटीन गम सोप। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है तो उसमें हमारा इमल्सिफाइंग सब्सटेंस क्या होगा? हैवी मेटल साल्ट, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। उसके बाद मैंने कहा अगर रिवर्स कर देंगे इमल्सिफिकेशन का तो उसको हम क्या बोलते हैं? डी इमल्सिफिकेशन। कैसे कर सकते हैं? दो प्रोसेस बताए, सेंट्रीफ्यूगेशन और कूलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन और कूलिंग। फिर मैंने तुम्हें बताया हाउ विल वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर जो होगा बेटा, इट इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, और ये डाइल्यूटेड बाय यूजिंग ऑयल। अगर इसमें हम
ऑयल डाल देंगे तो सेपरेट लेयर बनेगी, इसमें वाटर के डालने से सेपरेट लेयर बनेगी। अगर ऑयल सोल्यूबल डाई है मीन्स जो ऑयल में सोल्यूबल होंगे तो ड्रॉपलेट्स कलर्ड होंगे और डिस्पर्जन मीडियम कलरलेस। वाटर इन ऑयल में भी हमने ऑयल सोल्यूबल डाई डाली तो हमारा डिस्पर्जन मीडियम कलर्ड हो जाएगा और जो हमारी ड्रॉपलेट्स होंगी वो कलरलेस रहेंगी। ओके, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, कोलोइड अराउंड अस, और ये इम्पोर्टेंट भी है तो ध्यान से समझना। कोलोइड अराउंड अस, देखो बेटा, फर्स्ट ब्लू कलर ऑफ स्काई, यस और नो, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कि भाई हमारा स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो यहाँ पे भी किसकी एप्लीकेशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन की। क्यों बेटा, अगर हम बात करें इन आवर एटमोस्फेयर some water droplets, smoke and dust particles are present, which scatter the light, और लाइट की क्या होगी बेटा, स्कैटरिंग, देन इट अपीयर्स ब्लू, फिर वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट, स्मोक और डस्ट है ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, और हमने पता है कोलोइडल सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या था, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाता है, विजिबल। हाँ, कैसा हो जाता है, विजिबल। तो जो बेटा ब्लू कलर की लाइट है वो हमारी आइज में क्या करती है, स्कैटर करती है, जिसकी वजह से हमें स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा फॉग, मिस्ट एंड रेन, फॉग, मिस्ट एंड रेन। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें तो बेटा हैवी मास ऑफ एयर, और उसमें क्या होगी, डस्ट प्लस स्मोक, यस और नो, ये हमारे स्काई से दूर होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है। देन इट कूल बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, जिस पर्टिकुलर टाइम पे कूल होना था उससे बिलो ये क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस कर जाते हैं उनके सरफेस पे, जिसकी वजह से वो किस में आ जाएंगे, कोलोइडल रेंज में। किस में आ जाएंगे, कोलोइडल रेंज में। ओके, क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया, व्हेन द मॉइस्ट एयर कंटेन्स डस्ट प्लस स्मोक पार्टिकल is present away from sky where temperature is low, then it will cool below its dew point। ठीक है, then water droplets present in atmosphere, water droplets condense on its surface and appears in colloidal range, ओके। अब बेटा देखो क्लाउड, बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड क्या है बेटा, क्लाउड भी कोलोइडल ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, यस और नो। तो क्लाउड्स आर वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स आर वाटर ड्रॉपलेट इन एयर। वाटर ड्रॉपलेट मीन्स बेटा लिक्विड इन गैस, ओके। अब बेटा देखो जो क्लाउड है वो कोलोइडल ड्रॉपलेट्स है वाटर की, तब वो अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, बड़े साइज की हो जाती हैं। ठीक है, देन दे विल कम टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। क्या होती है, बारिश होती है। तो बारिश कब होती है, व्हेन अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स न्यूट्रलाइज ईच अदर। ओके,
क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा? क्लाउड्स क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर. व्हेन दे गोज टू अपर एटमॉस्फेयर, when they goes to upper atmosphere, when they goes to upper atmosphere, the droplets become bigger, becomes bigger, then come to earth in the form of रेन. अब रेन, बारिश कब होगी? हम क्या कहेंगे बेटा? व्हेन अपोजिटली चार्ज क्लाउड मीट, व्हेन अपोजिटली चार्ज क्लाउड मीट देन रेनफॉल विल अकर. ठीक है. दूसरा यहाँ से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम आर्टिफिशियल रेन क्योज कर सकते हो? 1 नंबर में आता है. कैन यू क्योज आर्टिफिशियल रेन? तो हम क्या कहेंगे? इट इज पॉसिबल टू क्योज आर्टिफिशियल रेन बाय throwing electrified sand or spraying soil containing opposite charge to the cloud, oppositely charged to the cloud through an aeroplane. क्लियर हुआ बेटा? हम एरोप्लेन से इलेक्ट्रीफाइड सैंड या स्प्रेइंग सोल कर देंगे जिसके पास अपोजिट चार्ज है टू दैट ऑफ क्लाउड, तो उससे क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल रेन. क्लियर हुआ ये? उसके बाद देखो सोइल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड. सोइल देखो बेटा, सोइल भी क्या है? सोइल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड. ठीक है. सोइल के ऊपर बेटा जो अपर मोस्ट लेयर होती है ह्यूमस, अपर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ह्यूमस. और तुमने पढ़ा होगा दिस ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. This humus protects the soil from soil erosion. Means this humus acts as a protective colloid. कैसे एक्ट करेगा बेटा? प्रोटेक्टिव कोलोइड की वजह से. उसके बाद देखो बेटा ब्लड देखते हैं कि ब्लड भी हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है. ब्लड इज आल्सो एन कोलोइडल सॉल्यूशन. ठीक है. ब्लड भी हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अदर सब्सटेंस. ठीक है बेटा. जो ब्लड है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड. बेटा देखो किसी के चोट लग जाती है तो उसकी बॉडी से कंटिन्यूस बाउंड से ब्लड फ्लो करता रहता है. अगर हम उस ब्लड जो फ्लो कर रहा है वहाँ पे हम एलम रब कर दें, क्या एलम रब कर दें या फेरिक क्लोराइड, देन ब्लीडिंग विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो ब्लड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एलम और फेरिक क्लोराइड हमने रब कर दिया, इनके ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज. क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड. देन हेयर कोगुलेशन विल अकर. देन ब्लीडिंग विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. ठीक है बेटा. किसी के चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर एलम या फेरिक क्लोराइड रब करते हैं. क्यों? क्योंकि एलम और फेरिक क्लोराइड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा. इट मीन्स वो उसका कोगुलेशन कर देगा. ओके. नेक्स्ट देखो बेटा डेल्टा फॉर्मेशन.
एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डेल्टा इज फॉर्म, ठीक है। या यूं पूछ लेते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन रिवर वाटर मीट सी वाटर, तो क्या होगा, तो डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा डेल्टा फॉर्मेशन में, डेल्टा फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन रिवर वाटर मीट सी वाटर then formation of delta occur, the river water meets sea water then formation of delta will occur। देखो बेटा क्या होगा, जो रिवर वाटर है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है क्ले का, रिवर वाटर इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, ठीक है। और दूसरा हमने लिया सी वाटर, सी वाटर कंटेन्स साल्ट मीन्स उसके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट इस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, कोगुलेट हो गया। कोगुलेट होने की वजह से वहाँ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, डेल्टा फॉर्मेशन विल अकर। एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपन्स व्हेन रिवर वाटर मीट सी वाटर, तो हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी फॉर्म्ड। ओके, क्लियर हुआ ये, थैंक यू बेटा।